Ben Rayi'nin ülkesi. तो मैं को नमाज दिलाता हूँ मत कुछ टाइम नमाज दिला सही है अच्छा नमाज पढ़ भी संपो ठीक है अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अच्छा, इंसान ना कितना भी दुखी हो कुछ हो, लेकिन बात आपको ऐसे करनी पड़ती है जैसे आप नॉर्मल हो। अल्लाह का लाख करोड़ बार शुक्र है मेरे घर में सुकून है, और अल्लाह का शुक्र है सुकून है। लेकिन फिर भी कभी कभी छोटी मोटी चीज़ों से इंसान परेशान हो जाता है ना, लेकिन बात आपको ऐसे ही करनी पड़ती है बिल्कुल नॉर्मल होके। अच्छा, ये बाहर एक भाई लेकर आए हुए थे ऐसे हाथ के काम की चादरें। कपड़ा इनका बहुत अच्छा था, काम भी बहुत खूबसूरत लग रही थी बेड पे, लेकिन भाई बहुत ही ज़्यादा प्राइस बता रहा था। मैंने कहा रहने दे भाई, बहुत महंगी है। अच्छा, उस घर में ना सुकून बिल्कुल ख़त्म हो जाता है जहाँ पे अल्लाह अल्लाह पाक का कुरान पाक की तिलावत ना हो, ज़िक्र ना हो ना, उस घर में सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं होती ना। कितनी भी आप कोशिश कर लेना, अल्लाह आपसे रूठ जाता है। आपकी खुशियाँ, आपकी सब चीज़ें ना बिल्कुल जैसे ख़त्म हो जाती हैं घर में। जैसे बस ऐसा माहौल होता है जैसे ना अजीब अजीब हर कोई बेचैनी वाला, परेशानी वाला माहौल, जैसे डिप्रेशन वाला सिस्टम होता है ना, इस तरह बिल्कुल घर में। अगर कि आप जो है ना नमाज नहीं पढ़ते, तिलावत नहीं करते ना, ये सब चीज़ें आपके घर से, खुशियाँ जो है ना आपके घर से बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। यकीन करें मेरे साथ ऐसा होता है। जब भी मेरे घर में ना कुछ टाइम के लिए इस तरह इबादत कम हो जाए ना, मैं देखती हूँ बिल्कुल ऐसे चीज़ हो जाती है। हम परेशान, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से सही से बात नहीं कर रहे होते, वो मुझसे उलझ रहा होता है, मैं उससे इरिटेट हो रही होती हूँ। मतलब ना ऐसे हो जाता है एकदम से। फिर मैं देखती हूँ कि नहीं, मेरी ये चीज़ जो है ना इबादत कम हो गई है इस वजह से, और मैं फ़ौरन अपनी वो चीज़ को सही करती हूँ। मैं जितना अल्लाह पाक के करीब रहती हूँ, इबादत करती हूँ ना, नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर मैं ये चीज़ देखती हूँ कि मेरे घर में बहुत सुकून होता है। यकीन करें, मैं इतना इतना आजमाया है ना। मेरा हस्बैंड हंसता हुआ आएगा, हंसता हुआ जाएगा ऑफिस। इन चीज़ों से मैं नमाज से इनसे दूर होती हूँ ना। जब भी मैंने देखा है, अगर मैं पाबंदी नहीं करती, मैं नहीं पढ़ती, बच्चों को नहीं पढ़ाती, तो मेरे घर में एकदम से परेशानी, मेरे हस्बैंड इससे गुस्से में रहेंगे, इरिटेट होंगे, बहुत इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। सुकून नहीं होता घर में ना, जैसे हर कोई एक दूसरे से चिड़चिड़ा हुआ होता है। ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ कि अपने घर में ना बच्चों को नमाज़ पढ़वाएं, खुद पढ़ें। जब आप अज़ान सुने ना, फ़ौरन नमाज के लिए उठें। सुकून आपके घर में सुकून पाएंगे। ये चीज़ आप ट्राई करके देखें। यकीन करें, आपके घर से परेशानी, डिप्रेशन, ये टेंशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा सबको ख़त्म हो जाएगा ना। आपके हस्बैंड आपसे हंस के बात करेंगे, वो नॉर्मल रहेंगे, खुश रहेंगे। वरना तो यकीन करें एक दूसरे से सब तंग तंग रहते हैं ना। मैंने ये चीज़ नोट की है, घर में बिल्कुल सुकून नहीं होता अगर आप नमाज ना पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत ना करें। बच्चों को पढ़वाएं, खुद पढ़ें। घर में नमाज का पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना, वरना मैंने ऐसे घर भी देखे हैं जहाँ पे ना मैंने नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा होता किसी को। कभी कभी कोई पढ़ ले तो इत्तेफाक से पढ़ ले, वरना बस शैतान जो होता है ना आपके घर में बसेरा कर लेता है। यकीन करें ना, बस कोई भी अगर किसी के घर में भी परेशानी है, इस तरह की चीज़ें हैं ना, मेरे साथ इस तरह होती है ना, मैं तभी यहाँ पे ये बता रही हूँ। अपने घर में नमाज स्टार्ट करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, सुकून आएगा। यकीन करें दुआएं देंगे मुझे। अब बस मैंने ये चीज़ आजमाई है। मेरी थोड़ा टाइम के लिए भी घर में इस तरह रुक जाए ना इबादत, तो मेरे घर में बहुत बेसुकूनी हो जाती है। मेरी ना हमेशा से आदत है, मैं किसी के मसले में बिल्कुल, मसले मसाइल जो भी है ना चीज़ें, मैं उनमें बिल्कुल नहीं घुसती। मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं है ना किसी के मसलों में घुसना, किसी की बात छेड़ना। मुझे पता नहीं क्यों मैं बहुत इरिटेट होती हूँ लोगों के मसाइल वगैरह मैं सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और मैं घुसती भी नहीं हूँ ना किसी केस में नहीं। वरना मैंने लोगों को देखा है चुगलियाँ करते ही लोगों का टाइम गुजर जाता है, अपने घर में चीज़ों में झांकते नहीं है, लोगों के मसले मसाइल ही देख रहे होते हैं, और ऐसे लोगों के घर में कभी सुकून नहीं आता। मेरा बस सुबह से लेकर शाम तक ये होता है, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा ये काम करना है, तो मेरे हस्बैंड आएंगे ऑफिस से तो उसको क्या खाना है, खाने का टाइम होगा उसको कॉल मैसेज करती रहूँगी कि क्या बनाएं खाने में। मुझे उसकी टेंशन होती है, मुझे अपने बच्चों की टेंशन होती है, और मुझे अपने घर की टेंशन होती है कि मुझे अपने घर के लिए ये करना है, आज मुझे घर को ये साफ़ करना है, तो आज मुझे खाने में ये बनाता है। बस मुझे याद भी नहीं होती कि किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। हाँ, किसी के मसले मसाइल होते हैं तो बहुत दुख होता है, दिल दुखता है। नमाज़ पढ़ती हूँ, बहुत दुआ करती हूँ, लेकिन जो है ना मुझे किसी के मसलों में घुसना बिल्कुल पसंद नहीं है। वरना ख़ानदान तो किसी का भी हो ना, ख़ानदान में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपके खुश होने से कभी खुश नहीं होते। पता नहीं क्यों इस तरह के लोग पैदा होते हैं, और हमने अपनी आंखों से देखे हैं। आपकी खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं होती, और नज़रें भी ऐसे लोगों की लगती हैं जो हसद कहते हैं ना, हसद करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो खुद कभी खुश नहीं रहते और दूसरों की भी खुशियों को खा जाते हैं ना वो। लेकिन मेरे साथ कितना भी कोई बुरा कर लेना, मैं उसको देखूंगी ना, मैं भूल जाती हूँ, मैं उससे अच्छे से मिलूंगी।
لیکن جو ہے نا میں ایک بار ملوں گی 2 بار، لیکن پھر دیکھوں گی یہ ایسا ہے نا، میں کہتی ہوں باہر میں جائے. پتہ نہیں میرے ساتھ جو ہے نا آج تک میرے اپنے گھر والوں کے علاوہ نا، میرے جیسے اپنی امی ہے، میرے گھر کی جو فیملی ہے، ہر کسی کی لائف میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. میرے ہسبینڈ وہی مخلص ہیں، ورنہ تو جو منہ پہ ہوتے ہیں نا بس منہ پہ ہوتے ہیں، لیکن پیچھے تو جیسے کہتے ہیں نا سانپ کی طرح وار کرتے ہیں لوگ. لیکن ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں گے، بس خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے، ان کے گھروں میں سکون ہو. لیکن جو ہے نا کہتے ہیں نا غریب جو لوگ ہوتے ہیں نا فیملی، ان سے لوگ پیچھے بھاگتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان سے پیچھے ہٹتے ہیں. جو امیر ہوتے ہیں، زیادہ پیسے والے تو ان کے جو ہے نا ان کے پیچھے زیادہ لوگ لگتے ہیں. کچھ ٹائم آپ کے پاس ایسا آ جاتا ہے کہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ ٹائم ایسا بھی آتا ہے کہ وہی لوگ آپ کے پیچھے بھاگتے ہیں. لیکن ہم ان چیزوں کو بالکل نوٹ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں ایک ٹائم رکھتا ہے، کبھی اچھا کبھی برا، سب کے وقت آتے ہیں، ٹائم آتا ہے سب کا. تو یہ سب باتیں اسی لیے بتا رہی ہوں کہ میں کافی ساری چیزیں اس طرح دیکھتی ہوں اپنی آنکھوں سے گھروں میں لوگوں کے، اور جو ہے نا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور لوگ ہمیں جج کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے میرے لیے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو دیکھیں نا کسی کو جج نہیں کر سکتے نا ایسا. آپ کو جب تک آپ کسی کے بارے میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے نا کہ یہ آپ کے لیے برا کہہ رہا ہے، میری یہ ہے میں جب تک اپنے کانوں سے نہیں سنتی، آنکھوں سے نہیں دیکھتی نا کسی کے لیے، مجھے کہ کوئی بھی بول دے نا کہ اس نے تمہارے لیے ایسا بولا ہے، میں نہیں کرتی کسی کی بات کا یقین. کیونکہ جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں، کانوں سے نہ سنوں نا، میں کسی کی بات پہ یقین نہیں کروں گی. اب ہمیں کیا پتا کہ دوسرا جو ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ کتنا سچ اور کتنا جھوٹ بول رہا ہے، ہم اس کے لیے برا سوچنا شروع کر دیں. تو نہیں، جب تک آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، کانوں سے نہیں سنتے کہ آپ کے لیے وہ برا بول رہا ہے، جب تک آپ یقین نہیں کر سکتے. اس طرح کسی کو جج تھوڑی کر سکتے ہیں. یہ بھی میں صرف اسی لیے بتا رہی ہوں کہ دیکھو نا، ہمیں آ کے کوئی کہہ دیتا ہے کہ بھائی آپ کے لیے یہ ایسے کہہ رہا تھا، اور ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں اس کے لیے، کیا پلاننگ شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے میرے لیے ایسا بولا. ہم ان سے نفرت کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں نا، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے نا. تو یہ صرف میسج اس لیے دے رہی ہوں کہ جب تک آپ کسی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے نا، کانوں سے نہیں سنتے نا، تب تک آپ کو یقین نہیں کرنا. میرے ساتھ ایسی بہت چیزیں ہوئی ہیں، مجھے لوگوں نے جج کیا ہے بہت ساری ایسی باتوں پہ جس میں نہ غلط تھی، نہ کسی کے ساتھ غلط کیا، لیکن میرے ساتھ وہ چیزیں ہوئیں. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے تو حساب کتاب وہی لینے والا ہے. تو جو ہے نا اپنے اللہ پاک پہ چھوڑ دیں، کسی سے بدلہ لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک پہ چھوڑ دیں، زندگی 4 دن کی، آپ کا وہی حساب لے گا. اور جو ہے نا بس آپ اپنی زندگی میں خوش رہیں، کسی کو خوش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اپنے گھر پہ فوکس رکھیں، اپنے ہسبینڈ اور اپنے بچوں پہ. کسی اور پہ جیسے یہ کسی اور سے بدلہ لینے کی پلاننگ اگر شروع کر دی نا، تو زندگی ادھر ہی گزر جانی ہے، اپنا گھر ڈسٹرب ہو جانا ہے. تو جو ہے نا اپنی جو ہے نا انرجی اپنے گھر پہ اپنے بچوں پہ لگائیں. ہاں، آپ کے ساتھ جو اچھا کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھا کریں، جو نہیں کرنا تو جیسے پہلے بتایا تھا گاڈ بلیس یو. لیکن جو ہے نا کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اللہ پہ چھوڑ دیں. اور کے چینل پہ نہیں تو سبسکرائب کر دیں. ویڈیو پسند ہے تو لائک کامنٹ ضرور کر دینا.